हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू शो करना है कि 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, राइट। कैसे हम लोग इसको आसानी से शो कर सकते हैं, ये दिखा सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू इतना होगा। आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड से सॉल्व करते हैं। तो फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड से इसे हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे। देखिए, हमें a प्लस बी प्लस सी चाहिए, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी चाहिए इनटू में, तो क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि कॉलम्स या रोज को ऐड करने से क्या हमें a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है। तो हाँ, अगर हम लोग कॉलम नंबर 1 इस कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को, कॉलम नंबर 1 2 एंड 3 को अगर हम ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस सी हमें मिलेगा कॉमन फैक्टर। इसलिए सबसे पहले काम क्या करेंगे कि C1 को चेंज कर लेंगे C1 प्लस C2 प्लस C3, राइट। ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा, तो जब हम लोग कॉमन कर ले ऐड कर लेंगे C1 C2 C3, तो 3a प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस सी को जोड़ने से यहाँ मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, राइट। यहाँ भी मिलेगा a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या मिलेगा, ये भी a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और कॉलम नंबर 2 में हमने कुछ नहीं किया है, तो एज इट इज लिख देंगे क्या, माइनस ए प्लस बी, फिर क्या है, ये है 3b, और यहाँ है माइनस सी प्लस बी, ठीक है। कॉलम नंबर 3 में भी एज इट इज लिख देंगे माइनस ए प्लस सी, यहाँ माइनस बी प्लस सी, और यहाँ क्या 3c। ओके, इतना करने के बाद क्या होगा, आइए जानते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट में कोई अगर कॉमन फैक्टर है, आप उसे कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। उस उतना टाइम्स हो जाता है वो। अगर k से किसी कॉलम या किसी रो में मल्टीपल किए हैं तो वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का k टाइम्स हो जाता है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हैं, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, कॉलम नंबर 1 से कॉमन ले रहे हैं। जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ होगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, और इंटू क्या बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 1 1, फिर यहाँ माइनस ए प्लस बी, यहाँ हो जाएगा 3b, और यहाँ हो जाएगा माइनस सी प्लस बी, यहाँ हो जाएगा माइनस ए प्लस सी, यहाँ हो जाएगा माइनस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा 3c। ऐसा करने के बाद क्या होगा, आइए जानते हैं। देखिए, इतना करने के बाद जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो इतना करने के बाद देखिए, अब यहाँ के बाद हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है a प्लस बी प्लस सी, तो ये कॉमन है ही, इनटू अब जो ये बच रहा है ना, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 1 1 1 जब किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में हमें मिले, तो हम क्या करेंगे कि R1 चेंज R1 माइनस R2, R2 चेंज R2 माइनस R3 करके, और यहाँ पर दो नंबर्स को, दो एलिमेंट्स को इसमें जीरो कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट के केस में जब जितना ज्यादा जीरो रहेगा उतना ही आसानी से वो डिटर्मिनेंट सॉल्व होता है, राइट। तो हम लोग देर न करके सबसे पहला काम हम अगर करें तो हमें ये कर लेना चाहिए कि क्या हो गया, हाँ, हमें ये कर लेना चाहिए। सबसे पहले R1 चेंज कर लीजिए। कैसे, तो R1 चेंज कर लेंगे R1 माइनस R2, एंड R2 चेंज कर लीजिए R2 माइनस R3 करके। ऐसा करने से क्या होगा, तो ये a प्लस बी प्लस सी तो ऐसे रहेगा ही, और इंटू क्या हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। R1 में से R2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। फिर यहाँ इसमें से जब ये घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, R1 में से R2 घटा देंगे तो माइनस ए और माइनस 2b, माइनस ए माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से जब ये घटाएंगे तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। फिर जब हम इसमें से ये घटाएंगे, R2 में से R3 घटाएंगे तो यहाँ जीरो होगा, यहाँ हो जाएगा क्या, 3b माइनस बी, तो ये हो जाएगा 2b और प्लस सी, और इसमें से ये घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस बी और माइनस 2c। कॉलम रो नंबर 3 में एज इट इज लिख देंगे 1
और माइनस सी प्लस बी, और यहाँ क्या होगा तो 3c हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। और इतना करने के बाद क्या होगा, देखिए इतना करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, तो अब हम इसे एक्सपेंड कर दे सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एक्सपेंड कर दे सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और जब आप इसे इसे एक्सपेंड करिएगा तो एक्सपेंड करेंगे तो जीरो से तो जीरो मिल जाएगा। हम कॉलम नंबर 1 से ही एक्सपेंड कर रहे हैं, और सेकंड जो एलिमेंट है जीरो, इससे भी जीरो हो जाएगा। फिर प्लस 1 इंटू जब करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये दोनों डिलीट हो जाएगा, है ना, ये फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो। तो यहाँ से हमें मिलेगा मल्टीपल होकर क्या, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ऐसा, आप इसे सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है ना, इतना मिलेगा 3ab प्लस 3bc प्लस 3ca। ठीक है, और ऐसा सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, आप सोच रहे होंगे ऐसा इतना ही करके जल्दी से छोड़ दिए क्यों, तो आप इसे अगर डिटर्मिनेंट आप इतना लास्ट तक वीडियो को देखें तो निश्चित रूप से आपको एक्सपेंड करने आता होगा। आप इसे एक्सपेंड कर लीजिएगा, यहाँ से एक्सपेंड करेंगे सॉल्व करके इतना आएगा। 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और इनटू कितना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, राइट, यही लाना था। तो इजीली बनाया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस को।